हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। 28 या 29 तारीख कब है सकट चौथ का व्रत, नोट कर लीजिएगा सही डेट, शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय भी आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, सकट चौथ पर श्री गणपति जी की उपासना की जाती है, सारे संकट दूर हो जाए उनकी पूजा की जाती है और इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए 28 या 29 कब है सकट चौथ का व्रत, सब कुछ जान लेते हैं। पूरी डिटेल के साथ सही जानकारी देंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट और माघ चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का एक विशेष महत्व होता है। दोस्तों आपको बता दें तो इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी संतान के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी और दीर्घायु, साथ ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। तो सकट चौथ पर श्री गणपति जी की उपासना से सारे संकट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में पूरी सही जानकारी। देखिए, आपको सबसे पहले बता दें, सकट चौथ का जो ये व्रत है वो 29 जनवरी को रखा जाएगा, यानी इसी महीने में। और चतुर्थी तिथि की जो प्रारंभ हो रही है वो 29 जनवरी को होगा 6 बजे सुबह, और चतुर्थी तिथि जो समाप्त होगी वो 30 तारीख को लगभग 8:54 सुबह समाप्त होगा। ऐसे में चंद्रोदय जो होगा वो 9:10 में होगा। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। वैसे आपके जिले किस राज्य से है ये कमेंट करिएगा, आपको तुरंत चंद्रोदय का समय कमेंट में ही बता दिया जाए। पूजा विधि जान लीजिए। सुबह स्नान करने के बाद ध्यान करिएगा भगवान विष्णु का, उनकी पूजा करिएगा। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना होगा। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखिएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करिएगा। वही तिलकुट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजा के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है, ऐसी मान्यता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं। फिलहाल सकट चौथ में जो पूजा की सामग्री लिस्ट है उसको आप नोट कर लीजिए। सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी लगेगी, पीला जनेऊ लगेगा, सुपारी, पान का पत्ता, गंगाजल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, मेहंदी और 21 गांठ का दूर्व लगेगा। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश और चीनी आदि लगेगा। सकट चौथ व्रत में पान के प्रयोग का भी बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी को पान अति प्रिय है। वैसे आप इस मंत्र का जाप भी करिएगा अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः, इसका जाप आप करते रहिएगा। सुबह 6 बजे से ही शुभ मुहूर्त हो जाएगा और 30 तारीख को 9 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। चांद निकलने का समय आपके यहाँ पर लगभग 9 से 9:15 के आसपास होगा, क्योंकि इस समय फॉग ज्यादा हो रहा है, कोहरा ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से चांद भी क्लियर नहीं दिख पाता। सूर्य देवता ही सामने नहीं आ पा रहे, तो चांद देवता ठंड में और भी नजर नहीं आ रहे। फिलहाल टाइमिंग जो है उसी समय आपको अर्घ दे देना है। फिलहाल के लिए ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में। गणपति बप्पा मोरया।